वेलकम टू ब्रेन फ्यूजन। दोस्तों, आपने टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, हेलीकॉप्टर मनी, जिसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर से मनी नीचे छोड़ा जाएगा। और यही न्यूज कई न्यूज चैनल को सही भी लगी थी। उन्होंने तो सीधा न्यूज पर ही पब्लिश कर दिया कि सरकार हेलीकॉप्टर से पैसा नीचे छोड़ने वाली है। उस पर मोदी जी बोले, मित्रों मजाक है क्या। फिर बाद में इसी बात को एक कंसेप्ट बताया गया। हेलीकॉप्टर मनी एक कंसेप्ट है जिसके उपयोग अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए, पहले से हमारी जीडीपी नीचे जा रही थी और कोरोना ने तो उसके ऊपर चार चांद लगा दिए। कंपनी बंद हो रही है, किसानों को निसर्ग साथ नहीं दे रहा है और लोग तो बेरोजगारी होते जा रहे हैं। फिर इस समस्या का उपाय करने के लिए सरकार के पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो वो सेंट्रल बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले और लोगों पर खर्च करे, या फिर आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी को उधार रखे और आरबीआई को कहे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा छापे और हमें देते रहे। यहाँ पर जो सरकार को पैसा मिलने वाला है, सरकार को वो लौटाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो सरकार इस पैसे का उपयोग गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और जिसका आपको पता है कि गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए डिपॉजिट किए जा रहे हैं, और जिसका उपयोग करके लोग खर्चा करेंगे और देश में कंजम्पशन बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी ऊपर आएगी। इसी कंसेप्ट को हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। तो फिर आपके मन में एक सवाल हमेशा बहुत बार आता होगा कि सरकार फिर हमेशा ऐसा क्यों नहीं करती, सबके अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए डिपॉजिट क्यों नहीं कर डालती। समझो एक राशन का दुकान है जहां पर 10 लोग हर महीने सामान खरीदने जाते हैं, और उन 10 में से 2 लोगों की इनकम ज्यादा होने के कारण वो शोरूम से गाड़ी भी खरीदते हैं। लेकिन एक दिन गवर्नमेंट ने सबके अकाउंट में लाखों रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो फिर क्या होगा। उसी राशन के दुकान पर 10 लोगों के अलावा 20 लोग चले जाएंगे और लोग पहले से ज्यादा मात्रा में सामान खरीदने लगेंगे। और फिर क्या, आधे से ज्यादा लोगों को तो सामान ही नहीं मिलेगा और शोरूम में भी अचानक से भीड़ बढ़ जाएगी। 2 लोगों की जगह 10 लोग चले जाएंगे और इसमें से क्या होगा, लोगों की डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई जो थी वो उतनी ही रहेगी। फिर वो दुकानदार और शोरूम वाला डिमांड बढ़ने के कारण चीजों के दाम में कई गुना बढ़ा देंगे, और फिर जैसे पहले की सिचुएशन थी वैसे ही हो जाएगी। जो कार 10 लाख रुपए में आती थी अब वो 50 लाख की हो जाएगी। यानी महंगाई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का सामान खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब 50 लाख की कीमत ये अब 10 लाख की ही हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट को देश की अर्थव्यवस्था में बैलेंस बनाए रखने के लिए देखना होता है कि देश में उत्पादन कितना है और उसे खरीदने वाले कितने हैं, और इसी चीजों का अभ्यास करके उन्हें नोटों की कितनी प्रिंट करनी है इसका निर्णय लेना होता है। बहुत ज्यादा करेंसी नोट छापने की गलती जिम्बाब्वे की सरकार ने की थी, जहां पर उन्होंने इतनी नोट छाप दी और लोगों में बांट दी कि लोग रातों रात ही करोड़पति बन गए और लोगों की खरीदारी भी 100 गुना बढ़ गई। लेकिन उनके पास उतने उत्पादन और संसाधन ना होने के कारण महंगाई भी 1000 गुना बढ़ गई और वहां के लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी लाखों रुपए चुकाने पड़े थे। और यही सेम गलती ग्रीस ने भी की थी। वहां पर कागज तो करेंसी के नोट से भी महंगा हो गया था, इसीलिए लोगों ने नोटों को ही जलाना शुरू कर दिया था। यही सब ड्रॉबैक्स के कारण कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा नोट की प्रिंट्स नहीं करती, और अगर गवर्नमेंट को जरूरत भी पड़ी तो उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि करेंसी की प्रिंट इतनी ज्यादा ना हो जाए कि महंगाई यह बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।